नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 पेपर है 11 अक्टूबर 2020 को, और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी का पेपर है 20 सितंबर 2020 को। उसके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और टेस्ट नंबर है 7। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आज हैं क्वेश्चंस पॉलिटी से। पहला क्वेश्चन है 92 नंबर के संवैधानिक संशोधन से इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? देखिए 92 नंबर का जो संविधान संशोधन है 2003 वाला, उसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। मतलब किसको नहीं किया गया था? मिजो को शामिल नहीं किया गया था। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उपयुक्त प्रावधान वर्णित है। कौन से आर्टिकल में वर्णित है? बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 155 में वर्णित है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? देखिए संविधान का जो आर्टिकल 202 है उसके 3 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो हैं संचित मतलब समेकित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 112(3) घ के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कोर्ट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। तो क्या क्वेश्चन कहता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कृषि और पशुपालन का संगठन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48 है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 49 है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 50 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51 है। क्या सही होगा इसमें? पूरा का पूरा आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा मिलान करने में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का बहुत बार पूछा गया है, मुझे लगता है आपको आता भी होगा। आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा को सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाला सदस्य कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, राज्यसभा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल साहब को होता है। आनंदीबेन पटेल जी हैं इस समय वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए किसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस हैं। देखिए राज्यपाल साहब को संवैधानिक पद पर रहते हुए उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है, लेकिन उनकी आयु यदि उससे पूर्व 65 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो वे पद से मुक्त हो जाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष चुनाव आयोग 3 सदस्यीय बना? बात है 15 अक्टूबर 1989 की। निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त सदस्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन 1990 तक ये पद पर रहे। अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से आयोग जो है 3 सदस्यीय है। ठीक है, ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगान देखिए अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत जो है वो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति नहीं है? क्या है? देखिए भगवान सहाय समिति जो है वो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए गठित की गई थी,
और बाकी जितनी भी समितियां दी गई हैं वो आपका पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई हैं। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। देखिए, अविश्वास जो प्रस्ताव है सदन में विपक्षी दल के किसी भी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष जो है मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हर एक चीज के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। तो 15वें नंबर का संवैधानिक संशोधन था 1963 वाला। उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालयों में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी बनाए गए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से प्रेरित है। क्या कहाँ से प्रेरित है ये पूछा बहुत जाता है और आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान में विधि का जो शासन है वो संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता हो गया, द्विसदनीय प्रणाली हो गई, विधायी प्रक्रिया हो गया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी की सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 330 है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को किसने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। यह भी बहुत पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, पता होना चाहिए। के.एम. मुंशी साहब ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो पॉलिटी के जो आज के क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, मुझे जहां तक लगता है। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारी क्लास के लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर भेज दीजिए, आपको एक दिन की क्लास डेमो के रूप में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा डायरेक्टली डेमो लेना है टेलीग्राम चैनल पर, तो नेक्सस जीएस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाइए। वहाँ पे जो टेलीग्राम आपका एक ऐसा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेमो ही डाला गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम डेमो प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन जब करोगे तो पिंड कमेंट में आपको जो वहाँ का लिंक है वो मिल जाएगा। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के टेस्ट नंबर 7 के लिए इतना ही, और इसी तरह से डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए या फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियोस जो हैं डेली रात में 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।